Yeah. So let us move with the size of India from north to south, from east to west. What is the size of India area wise? What is the total area of India? The Indian landmass, complete landmass, I mean from this particular region back to this particular region, comes to this particular area, landmass of India is 3.28 million square kilometer. I repeat, the total landmass of India is 3.28 million square kilometers. Yeah, and India's total area in the world, we know that land mass is 30, around approximately 30% land है अर्थ के ऊपर, और उसके ऊपर out of 30% India is acquiring only 2.4%. Dear student, India के पास 7th rank है. India is 7th rank in area wise. area wise की बात करें तो 7वें नंबर पे हमारा area wise है. population wise बात करें तो 2nd नंबर पे, वो बात अलग है. पर area wise मतलब हमारी density of population compared to Russia, रशिया के पास 17 point something% of land है और उसके पास पॉपुलेशन सबसे कम है, जबकि इंडिया के पास अराउंड ओनली 2.4% टोटल एरिया वाइज लैंड पड़ी है. 30% में से 2.4%, आई रिपीट 30% में से 2.4% इंडिया के पास है, और बाकी वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के पास लैंड है. बट इंडिया इज हैविंग डेंसिटी वाइज, इस तरह से देखें तो इंडिया का बहुत ही डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज मोर एंड द एरिया इज लेस. वी कैन नॉट स्ट्रेच द लैंड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ. सेकेंडली, अब हम बता दूं कि व्हाट आर द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड व्हिच आर द कोस्टलाइन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. अब जब मैं लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग विथ मूविंग अहेड जस्ट बॉर्डर ऑफ गुजरात, गुजरात से कच्छ को निकाल के आगे की तरफ चले जाते हैं हम. अपार्ट सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम लोग मार्क करते जाते हैं. दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज लैंड बाउंड्रीज, एंड लैंड बाउंड्रीज अप टू एंडिंग ओवर हियर इस वेस्ट बंगाल की ईस्टर्न पार्ट पे. ओके, यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं. दिस पर्टिकुलर एरिया जो हमारा खाली लैंड बाउंड्रीज को बोला गया है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैंड बाउंड्री? बिकॉज यहाँ कोई भी समुद्र एरिया नहीं लगता है. एंड दिस लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स. Make it very clear, the land boundary of India is 15,200 kilometers. और जब coastline boundaries की बात करूँ तो coastline boundaries हमारी स्टार्ट हो जाती है गुजरात से, and moving towards the गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, moving up तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा and West Bengal. These are the complete कोस्टलाइन एरियाज जहां समुद्र किनारा नजदीक लगता है. दिस साइड अरेबियन सी एंड दिस साइड बे ऑफ बंगाल. सो ये एरिया जो है दैट कम्स टू 7,516.6 किलोमीटर्स, इंक्लूडिंग द कोस्टल लाइन ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो ये सारा कुछ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है. इंडिया की लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर, स्टार्टिंग ओवर हियर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड सदर्न पार्ट ऑफ साउथ राजस्थान टिल वेस्ट बंगाल की ईस्टर्न पार्ट तक, यहाँ तक. एंड कोस्टलाइन बाउंड्री स्टार्ट हियर फ्रॉम गुजरात मूविंग दिस वे अप टू हियर इज अ कोस्टलाइन बाउंड्री. कोस्टलाइन बाउंड्री हमारी 7,516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग द कोस्टलाइंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार. So this is the complete detail of India. अभी वापस recall कर दूं आपको India. India is divided into two parts by the latitude. 23.5 degree north, which is called as Tropic of Cancer. To the top of the Tropic of Cancer is northern part of India, and to this is the southern part of India. Apart from this, India is area wise, India is 3.28 million square kilometers. एरिया वाइज इंडिया का पूरा एरिया है. एंड वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन 2.4% का लैंड इंडिया के पास है आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड में ओनली 2.4% इज ऑफ इंडिया. रिमेनिंग ऑल इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज. सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक लैंड बाउंड्री, सेकेंड द कोस्टलाइन बाउंड्री, थर्ड
लैंड विच डिवाइड इंडिया, फोर्थ इंडिया का कितना परसेंटेज है वर्ल्ड में, एंड फिफ्थ इंडिया का एरिया कितना है. These are the main points which you have to recall every now and then, apart from longitudinal and latitudinal extent of India. So अब आगे हम अगर बात करेंगे, आगे अगर हम बात करते हैं तो from this way you can see the map of India. थोड़ा इधर बड़ा दिखता है, थोड़ा इधर it is tapering like it is coming down this way. So what exactly it is? After 22 degree north latitude, after 22 degree north मतलब just below ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद इंडिया टेपरिंग टूवर्ड्स साउथ. टेपर हो रहा है मतलब छोटा छोटा होता जा रहा है. दिस एरिया इज बिगर एंड दिस एरिया इज स्मॉलर. तो दिस इज व्हाट, एंड इट मूव्स टू द इंडियन ओशन राइट, और उसके सब पार्ट से बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. तो डायरेक्टली पेनिट्रेट्स टू द सी, एंड हियर दिस साइड इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल and this side is called as Arabian Sea. Now, the important thing which you are going to learn ahead is the most important part is what you call as IST. आपने बहुत बार सुना होगा IST, Indian Standard Time. Indian Standard Time is the most important thing. IST क्यों होता है, कैसे होता है? बिकॉज हमें मालूम है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 तक है, और लैटिट्यूडनल की बात ना करूं, लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं, बिकॉज टाइम इज ऑन दिस बेसिस. तो अगर मैं 97 और 68 तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का हमें डिफरेंस आता है यहाँ और यहाँ. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है हमें, और 30 डिग्री का डिफरेंस आता है तो टाइम गैप होता है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री की लॉन्गिट्यूड मूव कर जाते हैं तो टाइम गैप होता है. दैट वी आर गोइंग टू सी द टाइम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम गैप, कि कैसे कैलकुलेट करना टाइम इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, be sure these all things are very much important which are on the board. Thank you.